जो अमीर खुसरो से सफर शुरू हुआ था शायरी का, उर्दू शायरी में अमीर खुसरो के बाद मीराबाई, वली तकरीर, सिराज औरंगाबादी, वजीर अकबर अब्बासी, ख्वाजा मीर तकमीर, मीर दर्द, गालिब, मोमिन, जौर, सौदा, बहादुर शाह जफर, इकबाल, अनीस, दबीर, फैज, हसरत, फराक से होता हुआ सफर साहिल लुधियानवी और तमाम निदा फादरी से होता हुआ जो आज एक शायर के कदमों में उर्दू शायरी लिपटी हुई है, उसका नाम है डॉक्टर गौहर रजा। डॉक्टर गौहर रजा किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। उन्होंने साइंस के साथ अदब की भी खिदमत की है। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, अपनी खिदमत ICSR में दिया, इवन चीफ साइंटिस्ट थे और शायरी यकीनी तौर पर आज के दौर के अगर फैज अहमद फैज कहा जाए तो वो कम बात नहीं है। तो उनके लिए फैज के शेर के साथ डॉक्टर गौहर रजा को दावत सुखन देता हूं कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का मकाम फैज में कोई मुझे जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूरदार चले। जब हम यहाँ बैठे हुए मुशायरा कर रहे हैं तब भी इस जमीन का एक हिस्सा है जहाँ पर लगातार बम गिराए जा रहे हैं। फिलिस्तीन अजीब जंग है, अजीब जंग है ये, और अजीब तरह के जो इसे जंग में जालिम की सफ में शामिल है। ये जंग बच्चों के, माओ के, दर्सगाहों के, निहत्ते लोगों के, बूढ़ों के और ज़ईफों के, ये जंग जख्मी मरीजों के अस्पतालों के खिलाफ जंग खिलाफ जंग है जो जाने कब से जारी है और उनका जुर्म है आजादी वतन का जुनून। ये जंग तेल पे कब्जे की जंग है, लेकिन ये जंग मजलिसे अक़वाम के खिलाफ। हर कीमत बिछाएं लाशें तो यूं जमीन छोटी पड़े, बिछाएं लाशें तो यूं हो जमीन छोटी पड़े, बहे जो खून तो भर जाए उस। क्या शायरी हो रही है। वो चाहते हैं गुलामी का दौर लौट आए, ये ख्वाब है कि सभी कुछ तबाह हो जाए। जो कस्में खाते थे तहजीब की हिफाजत की, आइदर यू आर विद अस और यू आर विद देम। जो कस्में खाते थे तहजीब की हिफाजत की, नकादे फेंक के उतरे हैं आज मैदान में, लगाए जिस्म पे मजलूमियत के तंगों को, है साथ जुल्म के जालिम की सब में शामिल हैं, मगर ये भूल गए हैं कि जख्म गहरे सही, मगर ये भूल गए हैं कि जख्म गहरे सही। करोड़ों लोग उठेंगे, कहेंगे बस अब बस। ये जंग भरोसा देंगे फिलिस्तीन के अवाम को वो, ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजाइए। मगर ये भूल गए हैं कि जख्म गहरे सही, करोड़ों लोग उठेंगे, कहेंगे बस अब बस। भरोसा देंगे फिलिस्तीन के अवाम को वो, ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी है। करोड़ों लोग उठेंगे, हर एक मुल्क में लोग हुकूमतों के सिरों को झुका के दम देंगे, हुकूमतों के सिरों को झुका के। एक नज़्म फैज साहब का कई बार नाम लिया और आपने मुझे फैज साहब का नाम ना लिया जाए। फैज साहब की एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म है इंतसाब। इंतसाब का मतलब होता है डेडिकेशन, और मैंने उससे बेहतर इंतसाब नहीं पढ़ा। उसकी शुरू की लाइनें हैं जिनमें आता है कि जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। ये उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा। ये नज़्म जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। जब पढ़े थे ये मिसरे तो क्यों था जर्द पत्तों का बन फैज का देश, जर्द की अंजुमन फैज का देश है। बस वही देश है जो कि तारीख है, बस उसी देश तक है खिज़ां की कदर। जर्द पत्तों का बन फैज का देश है, दर्द की अंजुमन फैज का देश। मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश में जर्द पत्तों के गिरने का मौसम नहीं। मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश तक पतझड़ों की कोई राह गुजरी नहीं। इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे
अगली बरसात आने पे धुल जाएंगे। इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे अगली बरसात आने पे धुल जाएंगे। अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, धड़कने जिंदगी की रुक सी गई, खंजरों की ज़बान रक्स करने लगी, फूल खिलने में पाबंदियां लग गई, कत्लगाहें सजाई गई जा बजा और इंसाफ सूली चढ़ाया गया। खून की प्यास इतनी बड़ी आखिर जामो मीना लहू से छलकने लगे। खून की प्यास इतनी बढ़ी आखिरश जामो मीना लहू से छलकने लगे। नाम किसके करूं इन खिजाओं को मैं, किससे पूछूं बहारें कहाँ खो गई। नाम किसके करूं इन खिजाओं को मैं, किससे पूछूं बहारें कहाँ खो गई। किससे जाकर कहूं जर्द पत्तों का बन अब मेरा देश, दर्द की अंजुमन अब मेरा देश, दर्द की अंजुमन अब मेरा देश है। ऐ मेरे हमनशीं जर्द पत्तों का बन दर्द की अंजुमन, आने वाले सफीरों की किस्मत नहीं। नौजवानों के लिए शेर। जर्द पत्तों का बन दर्द की अंजुमन, आने वाले सफीरों की किस्मत नहीं। ये भी सच है कि उस फैज के देश में चांद अब भी निकलता है हर शब। फिर भी सच है यही, पापजोला सही फिर भी सच है यही। जिंदगी अपनी रक्षा है उस देश में, कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, गाजियों की भी कोई कमी तो नहीं। और मेरे देश में रात लंबी सही चांद मध्यम सही, फिर भी है ये यकीन खल्क उठेगी हाथों में परचम लिए, सुबह पाजे पहले हुए आएगी। रंग पड़ेगा बहारों फिजाओं का जब, रंग बिखरेंगे और रात ढल जाएगी। जर्द पत्तों का बंदी सिमट जाएगा। ये हौसले की बात है। सदर मोहतरम की इजाजत से आज किसान दिवस है, तो आप लोग जोरदार तालियों से चौधरी चरण सिंह चौधरी का की जयंती है तो आप उनको खिराज अकीदत पेश करें। और मैं दरख्वास्त करता हूँ गौहर भाई से कि उन्होंने किसानों पर एक नज्म लिखी थी जो कि किसान आंदोलन के दौरान थी, बहुत ही मशहूर और मकबूल नज्म थी और मेरे दिल के बेहद करीब है, इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो नज्म सुना दें। किसान। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो। अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं खुदकशी का चलन छोड़ कर आए हैं। हमारे मुल्क में 1 लाख से ज्यादा किसान हर साल तकरीबन खुदकशी कर लिया करता है। ये जो सड़कों पे हैं खुदकशी का चलन छोड़ कर आए हैं। बेड़ियां पांव की तोड़ कर आए हैं। सोनी मिट्टी की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर, जीत होगी तभी लौट कर आएंगे। अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, झूठे वादों से ये टलने वाले नहीं। तुमसे पहले भी जागिर कई आए थे, तुमसे पहले भी शातिर कई आए थे, तुमसे पहले रहज़न कई आए थे, तुमसे पहले भी रहज़न कई आए थे जिनकी कोशिश रही सारे खेतों का कुंदन बिना दाम के अपने आकाओं, सारे खेतों का कुंदन बिना दाम के अपने आकाओं के नाम गिरवी रखे। उनके किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए। तुमको किसने दिया था ये हक खून से, सबकी किस्मत लिखो और लिखते रहो। गर जमी पर खुदा है कहीं भी कोई तो वो दहकान है। दहकान किसान को कहते हो। गर जमी पर खुदा है कहीं भी कोई तो वो दहकान है। वही देवता वही भगवान है और वही देवता अपने खेतों के मंदिर की दहलीज को छोड़कर आज सड़कों पे।
अपने खेतों के मंदिर की दहलीज को छोड़कर राज सड़कों पे है। आने वाले जमाने का इतिहास भी सड़कों पे ही